आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुरेश सिंह सोनगरा से न्यूज नेशनल वर्ल्ड की खास मुलाकात। कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ ही कुछ सवालों के जवाब। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत सामाजिक कार्य कर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। हिंदुस्तान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। भोपाल में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खास मुलाकात की। मुलाकात में राजपूत संगठन महापंचायत में राष्ट्रपुत्र का सम्मान भी किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल सीएम हाउस में बैठक बुलाई गई। राजपूत संगठनों की 21 सूत्री मांगों को तुरंत स्वीकार कर उपस्थित समस्त अधिकारियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इंदौर से श्री राष्ट्रीय करनी सेना महासचिव श्री सुरेश सिंह सोनगरा का भी स्वागत सीएम द्वारा किया गया और साथ ही सीएम द्वारा माता पद्मावती के मंदिर में निर्माण हेतु भूमि आवंटन करवाई गई है। इस मौके पर राष्ट्रीय करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार, मंत्रीगण श्री हर्षवर्धन जी, अरविंद भदौरिया, विधायक उषा ठाकुर, तुकोजी राव पवार, गुड्डू राणा एवं भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर, मान सिंह राजावत मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खास मुलाकात के कुछ पल संवाददाता अंकुल प्रताप सिंह बघेल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड। आज हमारे साथ वो शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय करनी सेना से देखा जाए तो वो आज करनी सेना बहुत नाम रोशन भी है हिंदुस्तान के अंदर। हर कोई जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि एक करनी सेना है। यह करनी सेना से राष्ट्रीय महासचिव राजपूत के करता धरता भी हैं और अच्छे अच्छे विचार भी रखते हैं। ये कोई परिचय का चेहरा जो है मोहताज नहीं है, चाहे कोई सा परिचय हो या अन्य चीज़ हो। करनी सेना से राष्ट्रीय महासचिव और देखा जाए तो हर तरह से कार्य के लिए निर्भर हैं राजपूतों के लिए। इनका नाम सुरेश सिंह सोन। आइए जानते हैं, सबसे अच्छी बात है जो चर्चा करेंगे कि करनी सेना क्या क्या करती है और किस प्रकार से काम करती है समाज सेवा के लिए। सबसे पहला का बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से करनी सेना जो है वो राष्ट्र के लिए सेवा करती है और समाज के लिए भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ आपको नमस्कार। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से राष्ट्रीय महासचिव के नाते होकर साथ साथ मुझे राष्ट्रपुत्र भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ यदि आपने जो क्वेश्चंस रखा है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जो कार्य श्रेणी जो आपने पूछा कि ये और किस किस दिशा में किस तरह से काम करती हैं, तो कोई बात नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जो उद्देश्य है वो राष्ट्र के हित में है। सबसे पहले कहना चाहूँगा, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्रहित है। राष्ट्र है तो हमारे लिए सब कुछ सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए हम राजपूत का मतलब राष्ट्रपुत्र भी होता है। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है राष्ट्र के हम में समा जाते हैं, सारी जातें हम में समाएगी और हम सब जाति में हम समा जाते हैं। तो इसीलिए ये बात बहुत अलग है, बहुत सारी चीज़ें। अगेन आपका क्वेश्चन होगा, उसका जरूर जवाब देंगे। क्या करनी सेना कोई सामाजिक कार्य भी करती है? हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन अच्छा कहा कि करनी सेना कोई सामाजिक कार्य भी करती है। करनी सेना सामाजिक कार्य करती है, बिल्कुल करती है। मैं खुद बड़ी बड़ी कई जगह मेरे योगदान जहाँ हो सकता है, मैं जो बच्चे जो अच्छे पढ़े लिखे पढ़ना चाहते हैं, जो गाँव में गरीब हो, किसी भी समाज का हो, जो बच्चा टैलेंटेड हो और जो उसकी फीस नहीं भरी पाते, उसके पेरेंट्स उसके ऐसा नहीं उनके पास आर्थिक स्थिति से, तो हम कहीं ना कहीं मदद करते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं, करते हैं। शादियाँ में मदद करते हैं। मैं पिछली बार भी मैंने बहुत सारी शादियाँ करी है, समूह मिलकर शादी करते हैं और नए नए विचारधाराएँ हमने रखा है। एक मेरी विचारधारा ये भी रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग करते हैं, जो सक्षम हैं वो करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो व्यक्ति 5,000, 10,000, 25,000, 10,000 भी कमाते हैं महीने का है, वो 100 रुपये महीने का अलग से निकाल दे और सोशल एक्टिविटी के लिए करे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई भी पशु प्राणी पक्षी अपने यहाँ पे आसपास भूखा ना सोए। जख्मी है तो उससे कुछ नहीं तो बैंडेज कम से कम हम पट्टी चढ़वा दें, मलहम पट्टी करा दें। ये कार्य राजपूत करनी सेना करती है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना करती है और हम सबको ये सजेशन भी देते हैं। मैंने तो आज तक यही सजेशन दिया है। अच्छा, इस बार जैसे राष्ट्रीय करनी सेना ने पहले भी चुनाव के पहले भी आंदोलन किया था, इस बार भी चुनाव का खड़ा मैदान पे है। क्या इस बार करनी सेना में मैदान में आएगी, चुनावी मैदान में वहाँ तक कदम रखेगी या नहीं रखेगी? देखिए, ये सब चुनावी बातें हैं। हम राजपूत हैं, हम राज किए हमने, और राजपूत किसी चुनाव का या किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे लेके आ जाते हैं। मुद्दे हमारा ऑलरेडी
मुख्यमंत्री जी से बात हुई, हमारा संगठनों की, और बहुत ज़बरदस्त से आंदोलन 5 तारीख को हुआ। उसके ऊपर काफ़ी सारी मांगे मान भी ली। 8 तारीख को भी आंदोलन हुआ है। तो सब चीज़ें जब मांग ली, बहुत सारी चीज़ें, चुनावी की बात करेंगे कि चुनाव के टाइम पे करणी सेना उड़ती है, तो ये तो गलत बात है। करणी सेना जब जब खतरा हुआ राष्ट्र को और राष्ट्र के हित को, और जब जब किसी व्यक्ति की मान सम्मान और स्वाभिमान में ठेस पहुंची है, तब तक करणी सेना गरजी है। तो करणी सेना किसी चुनाव के मोहताज थोड़ी है। अभी आप पठान मूवी की बात कर लो, तो पठान मूवी के ऊपर जो भगवा बेशर्म रंग कहा गया, और उसमें हमारे भगवा कलर का जो मेरी जान है, देखो ऊपर भी मेरा ध्वज भगवा है, मैं भगवा मेरी ज़िंदगी है। तो वो जिस तरह से हमने विरोध किया है, और उस फिल्म के ऊपर मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, तो ये चुनाव के ऊपर तो मुद्दे थे ही नहीं। पद्मावती की पिक्चर के जब मुद्दा चला तब चुनाव की बात थोड़ी है जी। अब बीच बीच में चुनाव आ जाए तो इसकी हमारी क्या गारंटी, और हमें क्या करना चुनाव से। चुनाव आते जीतेंगे। हाँ, जो ये बात रही कि जो राजपूत के हित का है वो राष्ट्र का हित का है, और जो राष्ट्र का हित का वो राजपूत का हित का होता ही हमेशा। एक और सवाल है हमारा, करणी सेना बनानी ही क्यों पड़ी? क्या बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। करणी सेना बनानी ही क्यों पड़ी? देखिए, करणी सेना हमारा राष्ट्र जो अध्यक्ष श्री गोगामड़ी जी के मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। और करणी सेना क्यों बनानी पड़ी, ये आपने एक 1 मिनट पहले आपने एक क्वेश्चन में कही थी कि चुनाव के सामने ही मुद्दा होता है तो आप करणी सेना गरजने लग जाती है। ऐसा नहीं है। करणी सेना बनने का कारण 3-4 कारण है। सबसे पहला करणी सेना बनने का कारण है राजपूतों का इतिहास हमेशा दबाया गया, उसको सही ढंग से पढ़ाया नहीं गया। हमारे बाप दादा उन्होंने घास की रोटी खाकर भी इस देश की सेवा की है और बलिदान दिया है। जब जब राष्ट्र खतरा में आया था तो राजपूत आगे आया। जब जब राजपूतों ने 18 साल में वीरगति प्राप्त की है, 25 साल में वीरगति प्राप्त की है, 26 साल में वीरगति प्राप्त की है, 14 साल में वीरगति प्राप्त की है, तो राजपूत का इतिहास क्यों नहीं बताया जाता? राजपूत को नीचे दिखाया गया किसके माध्यम से? अभी मैं आपको वापस वही बात लेके जाऊंगा। फिल्मी की बात करते हैं। इन फिल्मी दुनिया ने हमेशा विलन बने तो कौन? ठाकुर। हीरो बने तो कौन? वो अल्ट्रम बल्ट्रम, जिसकी जात के कोई ठिकाना मसाला। अभी ये नहीं कह सकता हूं क्या जात एक होनी चाहिए, हिंदुस्तान। हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, नहीं, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, और हिंदुत्व और हिंदुस्तान एक है। दूसरी रही बात राजपूत करणी से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बनने का रीजन जानना चाहते हो? करणी सेना श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बनने का रीजन यही था कि पहला थप्पड़ यदि बंसाली को पड़ा था तो उससे पूछ लेना करणी सेना का क्या है, कारण क्या है कि उन्होंने हमारे इतिहास को गलत बताया। हमेशा हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया। विलन हजारों फिल्मों में राजपूतों को खत्म किया गया था। इसीलिए हम राजपूत श्री राष्ट्रीय राजपूत करना गठन करी कि अब फिल्मी दुनिया ये भी सुन लो, फिल्मी दुनिया फिर से बोलो, सुन लो, सुधर जाओ। नहीं तो एक बात याद रखना, हमने तलवार चलाना छोड़ी है, भूले नहीं। म्याने में तलवार आज भी हमें रखी है। जब हमारी आन और बान शान में आ जाएगी तो हम अस्त्र जानते, शस्त्र का भी ज्ञान जानते हैं, और स्वाभिमान भी है, और वीर गति प्राप्त होने के लिए हम सम्मान से वीर गति प्राप्त भी कर सकते हैं। इसीलिए करणी सेना बनने का एक और मूल्य कारण है कि भारत की जब जब परिस्थिति ऐसी आई है कि देश को जरूरत पड़ी तो करणी सेना जैसे राजपूतों ने बलिदान दिया है। करणी सेना सिर्फ राजपूतों की थोड़ी है, करणी सेना पूरे राष्ट्र की है। क्योंकि करणी सेना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र के ऊपर बात करते हैं, हम राष्ट्र को चलाते हैं। हम राजपूतों की हित की बात थोड़ी सी इसलिए रखते हैं कि भैया राजपूत का जो वजूद धीरे धीरे जो इन सरकारों ने जो ख़त्म किया है वो वापस हम उनसे मांग नहीं रहे, और मांगते नहीं, राजपूत तो देते हैं, स्वाभिमान है। तो इसीलिए राजपूत का श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का गठन हुआ है, और धीरे धीरे आज राजपूतों में एकता भी दिखी, और मुझे गर्व भी है कि आज राजपूत एक हो रहे। कुछ लोग बोलते हैं हमें, हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं राजपूत एक नहीं हो रहे, राजपूत एक हुए, एक नहीं होते। तो आज करणी सेना श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के गोगामड़ी जी आज कम से कम जितने भी हमारे राज्य हैं, हर राज्य में हर प्रदेश अध्यक्ष है हमारा, तो ये राजपूत एक हुए। थैंक यू, बताइए। और एक और चीज़ जानना चाहूँगा, इस बार मांगे रखी थी सरकार ने, पिछली बार भी आपकी मांगों को कबूल किया था, इस बार भी कबूल करा है। क्या लगता है कि इन मांगों को कब तक पूर्ण रूप से जगह दी जाएगी? देखो, मेरा ये मानना है कि जो मांगे रखी है, पहले भी हमने मांगे रखी थी और मांगे मानी भी ली। कुछ मांगे जो इनकी ऐसी है कि इन्होंने ये कहा है कि वो मांगे तत्काल, जैसे कि अभी एक्ट की बात करेंगे, हरिजन एक्ट की बात करेंगे, तो हरिजन एक्ट भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से ख़त्म किया जाए, उसे संशोधन तो करें उसमें। अब मैंने आपसे बोला, मैं आपको आया, आप मेरे से बात कर रहे हैं मीडिया वाले, मैं आप बोलोगे मेरे को थप्पड़ मार दिया और सीधा आपने FIR करा दी, ना कोई जांच ने मुझे उठा के अंदर डाल दिया और मुझे ST8 में डाल दिया और कितना साल में जेल में चढ़ूँ।
भाई मैंने मारा कि नहीं मारा, इसकी जांच तो होनी चाहिए ना होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको थप्पड़ नहीं मारा, आपको गाली नहीं दी, गाली दो तो आप हरिजन एक्ट लगा दिया, थप्पड़ मारा तो हरिजन एक्ट लगा दिया। अरे मारा क्यों था? क्या आप मेरे पास आए थे, मेरे को चाकू अड़ा रहे थे, बंदूक अड़ा रहे थे, तब तो मेरे बाव बच्चा में भी तो मार सकता हूं मैं। पहले जांच तो करें, जांच करें, उसके बाद आप भले जेल भेज दें। इसका कारण सबसे बड़ी बात करना चाहूंगा। अब रही बात आरक्षण की बात करेंगे। आरक्षण 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 ही हमारे देश का सबसे बड़ा लंगड़ा घोड़ा बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंद करें, सभी को मिलना चाहिए, लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उच्च जाति के हो, मान लो मैं ये छोटी जाति के हैं, तो क्या आपकी जाति में गरीब नहीं है? जिनके पास आरक्षण नहीं मिलता उनके पास गरीब नहीं है? मैं कहता हूं आरक्षण मिलना चाहिए किसको? काबिलियत पे मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए जिसकी 8 लाख 10 लाख रुपए साल की इनकम नहीं हो, उसे मिलना चाहिए आरक्षण। यदि आपको मिला, आप एएसपी बन गए, डीएसपी बन गए, आईजी बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी आईएएस आईपीएस बन गए, फिर तो आरक्षण आपको औलाद को नहीं मिलना चाहिए ना? हाँ या ना? नहीं मिलना चाहिए। सक्षम हो चुके ना, सक्षम हो गए। अब यदि मैं सक्षम हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे नहीं दिया सरकार आरक्षण, मैं छोड़ता हूं आरक्षण को, लेकिन मेरे ही परिवार में मेरे भाइयों के कुछ मेरे परिवार जिनके पास 1 बीघा जमीन तक आदमी पान की गुमटी में पान बेच रहा है, उसके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब ये, क्योंकि आरक्षण को कौन फायदा उठा रहे हैं? जो सिर्फ कामयाब लोग हैं, कामयाब लोग वो आरक्षण उठाते हैं। मेरा आरक्षण का विरोध नहीं हूं मैं, आरक्षण आर्थिक स्थिति पर लागू हो, आरक्षण काबिलियत व्यक्ति को मिले तो ये देश तरक्की करेगा। मेरे दोस्तों, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, हाँ? क्या करणी सेना महिलाओं के लिए भी क्या क्या योजनाएं लाती है? और मैंने देखा पहले महिलाएं भी शामिल हुई थी करणी सेना में आंदोलन में पिछली बार, तो क्या महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है करणी सेना में? बहुत क्वेश्चन। क्या नाम बताया आपने आपका? अंकुल प्रताप। अंकुल प्रताप सिंह। अंकुल प्रताप सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब इस राष्ट्र जब खतरा में आया ना, तो क्षत्रियों ने भी तलवारें उठाई है, ये इतिहास है हमारा, और इतिहास के पन्ने उठा के देख लो, झांसी की रानी से उठा के देख लो, हमारे यहाँ में किसकी नगरी में हम? अहिल्या माता की। तो अहिल्या माता जी की क्षत्रियाणी का कितनी बड़ी योगदान बलिदान में सभी क्षत्रियाणियों कहता हूँ, क्षत्रियाणियों के लिए योजना नहीं लाते हम योजना नहीं कहते, हम क्षत्रियाणियाँ जहाँ राजपूत खड़े हैं वहाँ क्षत्रियाणियाँ खड़ी है, और क्षत्रियाणियाँ है हमारा स्वाभिमान है, हमारी स्वाभिमान। आज की क्षत्रियाणियाँ जान चुकी है, आज की क्षत्रियाणियाँ पढ़ी लिखी है, वो अपने अधिकार और अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है, तलवार उठा सकती है। यदि झांसी की रानी ने अपना राज्य और स्वाभिमान के लिए वीर गति प्राप्त लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की, तो ये उन्हीं के तो वंशज है क्षत्रियाणियाँ, ये कैसे पीछे रह सकती है? नहीं रह सकती। तो ये किसी योजना के मोहताज नहीं है। हमारी क्षत्रियाणियाँ अधिकार और अधिकार के लिए और रक्षा के लिए तो हमेशा से तलवार उठाने में क्षत्रियाणियों को नमन करता हूँ जो हमारे साथ में है। इस वजह से आरक्षण है। हाँ। आरक्षण शिक्षा का मुद्दा भी रखना चाहिए था, जैसे इस बार आरक्षण मुद्दे में शिक्षा नहीं दी, क्योंकि शिक्षा भी तो मेन मायना है कि आरक्षण और शिक्षा दोनों एक जुड़े हुए हैं। देखो क्या होता है, आपने मेरे क्वेश्चन को इजी कर दिया है और आप ही ने उसका सवाल का जवाब भी दे दिया है। इससे पहले भी ये बात मैं कर रहा था कि आरक्षण वास्तविकता में, देखिए, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप एक बात मुझे बता दो, मान लो मैं 90% से पास हुआ हूँ, कितने परसेंट से? 90%। मैं उस ऑफिस में प्यून है, आप 40% से पास हो, आप उस ऑफिस के ऑफिसर हो, वहाँ आईएएस आईपीएस हो, बड़े लेवल में, तो नॉलेज किस में है? प्यून में है कि आप में है? प्यून में। तो प्यून को उसको आईएएस आईपीएस बनना चाहिए, शिक्षा के आधार पर चलना चाहिए, एजुकेशन के आधार पर चलना चाहिए, टैलेंट के आधार पर चलना चाहिए। आरक्षण 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 मदद ही करनी है तो आईएएस और आईपीएस में आरक्षण मत दो, बड़े पद पे पैसा दे दो उनको, क्या दे दो? आर्थिक स्थिति मदद कर दो उनकी, वहां उनको खड़ा कर दो। लेकिन यदि बात आती है एजुकेशन की, देश की, तो देश कब आगे बढ़ेगा मुझे बताइए आप? एजुकेशन से। जो एजुकेशन होगा, आज किसी भी कंट्री में, कौन सी कंट्री में आरक्षण बताओ मुझे? अमेरिका में कौन सा आरक्षण है? नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आरक्षण है? कोई भी नहीं है। लेकिन वो शिक्षा का आधार पे, इसीलिए वो आगे है। ऐसा आगे हम भी हैं, कम नहीं किसी देश से, लेकिन यदि हमारी इस काबिलियत में भी हम आगे हैं तो वो काबिलियत आ जाएगी तो फिर हम पूरे विश्व के गुरु और बन जाएंगे हम। दैट्स ऑल। क्वेश्चन क्लियर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मेरा नाम सूरज सिंह सोनगरा, राष्ट्रपुत्र, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से राष्ट्र महासचिव के होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से 2-3 चीज़ें बात कहना चाहता हूँ। इस फिल्मी दुनिया सुधर जाओ, राजपूत
जाग चुके हैं। दूसरा, आरक्षण की इसकी डोर को ठीक किया जाए। एसटी एक्ट को जो है हरिजन एक्ट उसको संशोधन में किया जाए, बंद की नहीं कहता हूँ मैं आपको। ऐसे बहुत सारी मांगे हैं और मैं सूरज सिंह सोनगरा राष्ट्रपुत्र, जब जब राष्ट्र की जरूरत होगी तो राष्ट्र के लिए हम बलिदान देना जानते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भवानी, जय राजपूताना।